एजुकेशन। जब ज़्यादातर लोग ये वर्ड सुनते हैं तो उनके दिमाग में आता है स्कूल्स की बिल्डिंग या अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज या मोटी मोटी किताबें। लेकिन कभी किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा जो हमारी लाइफ को और भी आसान बना देगी और हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारे ब्रेन को ट्रेन ही ऐसे किया गया है कि जब भी हम ऐसे वर्ड सुनते हैं एजुकेशन या लर्निंग्स, तो हमारे ब्रेन में ज़्यादातर बुक्स ही आती हैं। और ऐसा होता है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कारण। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के डार्क साइड्स के बारे में। इस वीडियो में मैं जो भी रीजंस बताऊंगा वो मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियंस हैं और कुछ मैंने रिसर्च करके पता करे हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और अपने ओपिनियंस बताइए कि आप किस किस चीज़ों से एग्री करते हैं और किन चीज़ों से आप डिसएग्री करते हैं। नंबर 1, द वर्स्ट एजुकेशन। पता नहीं आपने कभी नोटिस किया है या नहीं किया है, हमारे टीचर्स और पेरेंट्स का मेन फोकस इस पर नहीं होता कि हम कुछ नया सीखें। उनका मेन फोकस होता है सिर्फ ग्रेड्स और परसेंट पर। अगर एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको स्कूल और घर दोनों जगहों पर बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है, और अगर आपके बहुत कम मार्क्स आते हैं या कहीं गलती से आप फेल हो जाते हैं तो आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। हमारे टीचर्स और पेरेंट्स के हिसाब से अगर हमारे मार्क्स अच्छे हैं तो हमें सब कुछ आता है, लेकिन अगर हमारे मार्क्स ख़राब हैं तो हमें कुछ नहीं आता। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वाकई ये चीज़ सही है? ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन उनके परसेंट उतने अच्छे नहीं हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, जो एक सेल्फ मेड बिलियनर हैं, वो अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में ये बात कहते हैं। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। जब मैं छोटा था तो मुझे स्कूल में गिनती सिखाई गई थी, जो आज तक मेरे काम आता है, जिसके कारण मैं कैलकुलेशन कर पाता हूँ। और जब फ्यूचर में मैं 10th क्लास में गया तो मुझे कॉस थीटा और साइन थीटा पढ़ाया गया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये काम क्या आता है हमारे। ना ही आज तक मेरे काम आया और ना ही फ्यूचर में कभी ये मेरे काम आएगा। हमें स्कूल्स में ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती है जिसका हमारी रियल लाइफ में कोई काम ही नहीं होता, और ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती जो असल में हमारे काम की है। फॉर एग्जाम्पल, मनी मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग। ये ऐसी बेसिक स्किल्स हैं जो हर किसी को आनी चाहिए। आज भी ये हमारे काम आएगी और फ्यूचर में भी ये हमारे काम आएगी। हमें स्कूलों में हमारे परसेंट पर इतना ज़्यादा फोकस कराया जाता है कि हमारे पढ़ने का सिर्फ यही गोल रह जाता है कि रट्टा मारो, एग्ज़ाम क्लियर करो, फिर अच्छे परसेंट वाला एक मार्कशीट मिलेगा और लाइफ सेट। इसी चीज़ के कारण लोगों के पास डिग्रियां तो होती है, लेकिन वो स्किल्स नहीं होते जिनकी एक्चुअल में ज़रूरत है। और इसी चीज़ के कारण हमारे देश में बेरोज़गारी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और ये एक सैड रियलिटी है। हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। हमारी बेसिक एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारे स्कूल का एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। और आपके स्कूल कॉलेज का मार्कशीट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। पढ़ाई के साथ साथ आपको वो सारी स्किल्स भी सीखनी चाहिए जो आपके काम आए, जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। नंबर 2, इट मेक्स एम्प्लॉयज। अगर आप स्कूल जाओ और किसी स्टूडेंट से पूछो कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो पहले तो 2 मिनट सोचेगा, क्योंकि स्कूल्स में तो किसी का गोल सेट होता नहीं है। उसके बाद वो बोलेगा डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस या और कोई दूसरी जॉब। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं बिजनेस करूंगा, स्पोर्ट्स में जाऊंगा या किसी दूसरे फील्ड में जाऊंगा, क्योंकि हमारे स्कूलों में हमें सिर्फ एम्प्लॉय बनने पर फोकस कराया जाता है। बिजनेस, स्टार्टअप या कोई क्रिएटिव फील्ड की बात तो कोई करता ही नहीं है। और अगर कोई कहे कि मैं बिजनेस करूंगा या किसी दूसरी फील्ड में जाऊंगा तो उसका मजाक बनाया जाता है, जिसके कारण उनके सपने भी दम तोड़ देते हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम कैसा था, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं था और हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी कि हमारा पुरातन भारत। उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। इसे गुरु शिष्य परंपरा भी कहा जाता था। इसमें सारे बच्चे अपने घर से दूर गुरुकुल में रहते थे और उस समय के हिसाब से जैसी उनकी ज़रूरत होती थी वैसी वे शिक्षा ग्रहण करते थे, जैसे शस्त्र और शास्त्र की विद्या, पशुपालन, जीवन शैली। यहाँ उनके शारीरिक और मानसिक शिक्षा पर तो ध्यान दिया जाता था, साथ में उनका अच्छा चरित्र भी बनाया जाता था। यहाँ की सबसे खास बात ये होती थी कि एक समय तक सभी बच्चों को साथ में शिक्षा दी जाती थी, बाद में उन्हें अलग कर दिया जाता था, और जो जिस काम में अच्छा है या जिस काम में उसका बहुत ज़्यादा मन लगता है उसे उस काम में एक्सपर्ट बनाया जाता था। इसे आप इस एग्जाम्पल से समझिए। 5 पांडवों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की, लेकिन सभी अलग अलग कामों में एक्सपर्ट थे। जैसे भीम के पास बहुत ज़्यादा ताकत थी तो वो गदा चलाने में एक्सपर्ट था,
और अर्जुन का फोकस लेवल बहुत ज़्यादा था, तो वो तीरंदाजी में एक्सपर्ट था और सहदेव तलवार चलाने में एक्सपर्ट था। समय के साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए। हमारे भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी बने जहां पूरे दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तक्षशिला, नालंदा, शारदा पीठ। ये ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पूरे दुनिया भर के लोग पढ़ने के लिए आया करते थे और उस समय हमारे भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता था। लेकिन जैसे ही हमारे देश में मुगलों का कब्जा हुआ, उन्होंने ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को तोड़ दिया और धीरे धीरे करके हमारे देश की शिक्षा पद्धति को ख़त्म करने लगे। तो चलिए अब जानते हैं कि क्यों हमें सिर्फ एम्प्लॉय बनने पर फोकस कराया जाता है। जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कब्जा किया तब उन्हें हम भारतीयों से बात करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उस समय लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे और ना ही उन्हें अंग्रेज़ी आती थी। और ये सब बहुत लंबे समय तक चला, जिसके कारण अंग्रेज़ों को ऐसे नौकर नहीं मिल रहे थे जो आसानी से उनकी बात को समझ सकें और चुपचाप उनकी बात मान सकें और बिल्कुल भी अपना दिमाग न लगाएं। तब उन्होंने भारत में नया एजुकेशन सिस्टम लाने का फैसला किया और ये जिम्मेदारी दी गई थॉमस मैकुले को। ये एक हिस्टोरियन थे और पॉलिटिशियन भी थे। इस एजुकेशन सिस्टम को बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि अंग्रेज अपने पढ़े लिखे नौकर यहाँ बना सके, और वो ये चीज़ अच्छे से जानते थे कि अगर हमारी शिक्षा प्रणाली को खराब कर दिया गया तो हमारा देश लंबे समय तक गुलाम रहेगा, और अगर वो आज़ाद हो भी गया तो वो कभी उनकी बराबरी कर नहीं पाएगा। अंग्रेज़ों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी फालतू चीज़ों से भर दिया जो हमारे किसी काम की नहीं है, और हमारे पुराने धर्म ग्रंथ या ऐसी पुस्तकें जिनमें हमारी पुरानी जानकारियाँ थी, ऐसी पुस्तकों को उन्होंने जला दिया। और उनके बनाए एजुकेशन सिस्टम में जो कोई भी पढ़ता उनके दिमाग में शुरू से ये बात डाल दी जाती कि उन्हें यहाँ पढ़ने के बाद अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी करनी है, और उन्हें सिर्फ वही सिखाया जाता था कि आगे चलकर उन्हें सिर्फ नौकर ही बनना है। और ऐसा होता भी था। जो लोग वहाँ पढ़ते थे वो पढ़कर निकलने के बाद अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी करते थे, और ये चीज़ बहुत लंबे समय तक चली। बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब सबसे बड़ी गलती यही हुई कि उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं किया, और आज भी हम अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं। समय के साथ कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अभी भी सेम हैं। यही रीज़न है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें एम्प्लॉय बनने पर ज़्यादा फोकस कराया जाता है, ना कि इस पर कि हम अपना खुद का कुछ स्टार्ट करें या अपना खुद का कोई बिजनेस करें। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपकी पढ़ाई छुड़वा दूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप सबको अवेयर करना चाहता था कि हम जो पढ़ते हैं वो असल में हमारे लिए उतना कारगर नहीं है। इसके बजाय ये अच्छा होगा कि हम कुछ ऐसी स्किल सीखें जिसकी वाकई दूसरों को ज़रूरत है और दूसरों के काम आएगी। सो बताने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स थे, लेकिन ये वीडियो मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा बन चुका है ये वीडियो। वेट, अभी मत जाओ, थोड़ा सुन लो। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो, मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा इसका। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो बनाते यार। सो मैंने यहाँ पर बीप भी लगा दिया है, तो बिंदास आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।